जेनिफर के घर से निकलने के बाद कबीर अपनी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर चला गया। उसकी बालकनी से आधे से ज्यादा शहर दिखता था। थोड़ी देर में उस बिल्डिंग का मैनेजर आया और कबीर के हाथों में एक रिपोर्ट थमा दिया। ये हमारे गेस्ट की लिस्ट है जो यहाँ 3 साल से रह रहे हैं। हमने आपके लिए सारे कागज उनकी डेट और पूरे डेटा के साथ मेंटेन करके रखी है ताकि आपको हमारे ऊपर पूरा भरोसा रहे। हमारे बॉस को आपकी प्रॉपर्टी से बहुत फायदा होता है। आपने हमारी छोटी सी कंपनी पर इतना भरोसा किया, उसके लिए धन्यवाद। कबीर ने अपनी सिगरेट का एक कश लिया और सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपसे प्रॉपर्टी वापस नहीं ले रहा हूं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनते ही मैनेजर को ऐसा लगा जैसे उसके कंधे से बहुत बड़ा भार उतर गया हो। मुझे सिर्फ टॉप फ्लोर पर रहने वाले लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं कुछ समय दिल्ली में रहूंगा और ये फ्लोर मुझे अपने लिए चाहिए। कबीर सिगरेट को साइड करते हुए बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। मुझे और मेरे बॉस को तो लगा था कि आप हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाले हैं। मैं बिल्डिंग संभालने की सिरदर्द लेने के लायक नहीं हूं। आप प्लीज टॉप फ्लोर पर रहने वाले लोगों से बात कर लीजिए। उन्हें जितना पैसा चाहिए उतना उनको देकर बोल दीजिए कि वो कहीं और शिफ्ट हो जाएं। कबीर ने स्माइल करते हुए कहा। कबीर की बात सुनकर मैनेजर ने तुरंत जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। इस बिल्डिंग की डिमांड है तो बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे यकीन है कि लोग पैसे लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। थैंक यू, कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा। मैनेजर के जाने के बाद कबीर भी अपना रेफरेंस लेटर लेकर पुलिस स्टेशन की ओर चल दिया। कबीर की आर्मी में पोजीशन काफी अच्छी थी। वो इतना तो काबिल था ही कि उसको एक लोकल पुलिस स्टेशन में बहुत आसानी से नौकरी मिल जाए। कुछ देर बाद कबीर पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपना रेफरेंस लेटर स्टेशन के इंचार्ज को थमा दिया। उसका लेटर पढ़कर इंचार्ज ने तुरंत ही उसे उसकी यूनिफॉर्म दे दी और उससे कहा, ये रहा तुम्हारा आईडी कार्ड और तुम्हारा बैच नंबर। अब से तुम मेरे साथ काम करोगे। हमारा एरिया यहाँ से शहर की नदी तक का है। यस सर, कबीर ने इंचार्ज को सलामी देते हुए कहा। तुम 3 साल से शहर से दूर हो। ये शहर काफ़ी बदल चुका है और हमारा एरिया बाकी शहर से काफ़ी अलग है। तुम्हें गन चलाने के लिए पहले लाइसेंस लेना होगा और जब तक तुम्हारा लाइसेंस नहीं आता तब तक तुम हमारे साथ ही पेट्रोलिंग करोगे। और तुम्हें शहर के रास्ते याद तो है ना? इंचार्ज ने कबीर को समझाते हुए पूछा। हाँ सर, मैं 3 साल दूर तो ज़रूर था लेकिन बड़ा यहीं तो हुआ हूँ। मुझे सारे रास्ते याद हैं, कबीर ने हंसते हुए कहा। 3 साल में बहुत कुछ बदल सकता है। हमारा देश तरक्की पर है और हर साल बदल रहा है। और दिल्ली तो है भी बहुत बड़ा शहर। यहाँ पर दूर दूर से लोग काम करने आते हैं। यहाँ का ट्रैफिक बहुत ही थकाने वाला होता है और हमारा पूरा दिन कानूनी दांव पेंच में निकल जाता है। रात में तो तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो तुमने आज तक कभी नहीं देखी होंगी। एकदम सही कहते हैं लोग, दिल्ली रात को भी नहीं सोती। एक तरीके से कहूं तो ये शहर नई महफिल है जहां हमेशा चमक धमक रहती है और इसी चमक धमक के बीच कुछ लोग गलत काम को अंजाम देते हैं जिसे हमें रोकना है। वैसे ये जॉब है तो काफी मुश्किल, लेकिन सैलरी और सरकारी फायदे बहुत हैं। अच्छा काम करोगे तो बहुत ऊपर तक जा सकते हो। कबीर ने इंचार्ज की बात ध्यान से सुनी और काम शुरू करने की परमिशन ले ली। यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद कबीर अपने आप को शीशे में देखकर हंसने लगा और खुद से बातें करने लगा। पुलिस हो या आर्मी, मेरा काम तो सिर्फ देश के काम आना है। और ये कुछ ही दिनों की तो बात है। थोड़े ही दिनों में मैं वापस मेहनत करके आर्मी में चला जाऊंगा। जल्द ही मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन करके दिखाऊंगा। अपनी यूनिफॉर्म और हैट पहनकर कबीर स्टेशन के हॉल में पहुंच गया। इंचार्ज उसे बाकी पुलिस वालों से मिलवा ही रहा था कि इतने में दूसरे कमरे से एक थका हुआ पुलिस वाला आया। शायद वो रात की शिफ्ट होने के कारण थका हुआ था। उसके चेहरे पर कई मारपीट के निशान भी थे। सर, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए प्लीज।
उसने इंचार्ज से कहा। अच्छा, अगर तुम छुट्टी पर चले जाओगे तो नाइट शिफ्ट में पेट्रोलिंग कौन करेगा? इंचार्ज ने गुस्से से जवाब दिया, जिसको भी जाना है वो जा सकता है। मैं तो ऐसे थक चुका हूं कि मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, या फिर मुझे सुबह की शिफ्ट दे दीजिए। उस पुलिस वाले के चेहरे से उसकी थकान का अंदाजा लगाया जा सकता था। ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हें शहर की नदी के पास पेट्रोलिंग करनी होती है। उस एरिया को पहले ही ज्यादा ध्यान की जरूरत है। तुम छुट्टी ले लोगे तो तुम्हारी जगह कौन जाएगा? इंचार्ज का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। तभी उसने बाकी लोगों से पूछा, तुम में से कौन इसकी नाइट शिफ्ट लेना चाहेगा? जल्दी जवाब दो। वहां पर खड़े 4 पुलिस वालों ने तो पहले ही ना कर दी। तभी छुट्टी मांगने वाले पुलिस वाले ने अपने चेहरे की चोट की तरफ इशारा किया और कहा, उन लोगों में अब कोई डर नहीं बचा है। उन्होंने पब्लिक प्लेस में एक पुलिस वाले पर हाथ उठा दिया और वो रोज ऐसा ही करते हैं। कल रात पूरे समय उनकी ही कंप्लेंट्स आई थी। मैंने 1-2 केस सुलझाना चाहा और मेरी ये हालत हो गई। उन लोगों ने तो मुझे धमकी तक दे दी है कि वो मुझे नौकरी से निकलवा देंगे। उन रईसों को लगता है कि वो पैसों से कुछ भी कर सकते हैं। उसकी बातें सुनकर इंचार्ज ने पुलिस वाले के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे पता है ये सब बहुत मुश्किल है। तुम जानते ही हो ये जवान रईस जादे किस तरीके के होते हैं। उनको कितना भी समझा लो, उनको अपने नोटों की गर्मी के आगे कुछ नहीं दिखता। बस कुछ दिनों की और बात है, मैं डिपार्टमेंट से बात करके रात की शिफ्ट में और लोगों को तैनात करवा दूंगा। इससे तुम्हारा प्रेशर कम होगा। पुलिस वालों की हालत देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग ही चोर हैं और उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। शहर के दिन के मिजाज और रात के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था। क्या मैं इनकी जगह ले सकता हूं? कबीर ने अचानक से कहा। यह सुनते ही चोट लगे पुलिस वाले की आंखें चमक उठी और वो खुशी से बोला, सर अगर कोई मेरी जगह लेना चाहता है तो मुझे दिन की शिफ्ट में डाल दीजिए ना। नहीं, कबीर ने आज ही पुलिस फोर्स ज्वाइन की है। वो अभी हमारे एरिया को अच्छे से नहीं जानता। मैं अभी सिर्फ उसको ऑफिस का ही काम दूंगा। इंचार्ज ने बुलंद आवाज में कहा, सर मुझे इतनी चोट लगी है कि मेरा हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मेरा डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है सर। सर मुझे आज या कल ये काम तो करना ही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं ये काम कर लूंगा। उस पुलिस वाले की बात सुनकर कबीर ने कहा। कबीर की बात सुनते ही घायल पुलिस वाला कबीर के पास आया और उसका कंधा थपथपाने लगा। तुम फिक्र मत करो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हें एक अच्छी जगह पर डिनर पर लेके जाऊंगा। इस बात पे कबीर ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद उसने इंचार्ज से कहा, सर मैं इसी शहर में बड़ा हुआ हूं। मुझे रात में पेट्रोलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं अकेला थोड़ी हूं, मेरे साथ और पुलिस वाले भी तो होंगे। ठीक है। इंचार्ज अब और बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने बाकी पुलिस वालों को कहा, कबीर अभी नया है और उसे बहुत सारी बातें नहीं पता, तो ये आप लोगों का काम है कि आप उसका ध्यान रखें। समझ गए? सब ने इंचार्ज की बात में हामी भरते हुए सिर हिलाया। इस सब के बाद सब अपने अपने काम पर चले गए। कुछ रात की तैयारी में सोने चले गए और जिनको भूख लगी थी वो सब स्टेशन के पास की कैंटीन में खाने चले गए। कबीर सबसे दूर एक कोने में जाकर अपनी सिगरेट पीने लगा। तभी अचानक एक पुलिस वाला कबीर के पास आया और उससे बोला, मुझे एक बात बताओ, तुम सच में मंदबुद्धि हो या फिर नाटक कर रहे हो? हैं? दिल्ली एक ऐसा शहर है जो दिन में तुम्हें अच्छे लोग और अच्छा खाना दिखाएगा, लेकिन रात होते ही धीरे धीरे सबके असली रंग दिखने लग जाते हैं। इस शहर में रात को पुलिस का नहीं, रईसों का राज चलता है, रईसों का। शाह, तुम्हारे जैसा पागल आज तक नहीं देखा जो नाइट शिफ्ट अपनी खुशी से ज्वाइन कर रहा है।